हाय गाइस, मेरा नाम अली रज़ा है और मैं आज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। क्या आप अपने बॉस की वजह से अपनी जॉब में परेशान हैं? क्या आप अपने घरेलू झगड़ों की वजह से परेशान हैं? क्या आप अपने बच्चों के बदतमीज़ी करने की वजह से परेशान हैं? क्या आप अपने किसी भी फील्ड में जो कामयाबी हासिल करना चाहते हैं और वो कामयाबी हासिल नहीं हो पा रही, उसकी वजह से परेशान हैं? तो देखो दोस्तों, अगर हम अपने इर्द-गिर्द नज़र दौड़ाएँ तो हमें बहुत सी प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं। प्रॉब्लम्स। आखिर ये प्रॉब्लम्स क्यों हैं? ये प्रॉब्लम्स एक मेन जड़ है जो कि इंसान के ज़हन में टेंशन पैदा करती है। और इस टेंशन से कैसे छुटकारा हासिल किया जाए? दोस्तों, आजकल जिससे भी आप मिलते हैं आपको हर पर्सन परेशान लगता है। अगर कोई जॉब कर रहा है तो वो परेशान है, अगर कोई बिज़नेस कर रहा है तो वो परेशान है। इवन कि आपको आपके जो दोस्त हैं वो भी मिलते हैं तो वो भी बहुत टेंशन में है, किसी न किसी मामले की वजह से वो लोग परेशान हैं। तो दोस्तों, ये क्या वजह है? लोग क्यों परेशान हैं? इसकी देखो, एक ही बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस परेशानी से छुटकारे का एक ही हल है और वो है एक प्रिंसिपल। और जो प्रिंसिपल मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो बहुत अहम प्रिंसिपल है और इस प्रिंसिपल का नाम है 90/10। ये 90/10 प्रिंसिपल की जो शुरुआत की थी वो की थी स्टीफन कोवे ने। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, ये 90/10 का प्रिंसिपल क्या है। देखो दोस्तों, इंसान की ज़िंदगी में बहुत से हालात आते हैं। कुछ हालात होते हैं जो इंसान के कंट्रोल में होते हैं और कुछ हालात इंसान के कंट्रोल में नहीं होते। अब वो क्या है? देखो दोस्तों, 90/10 से अगर हम 10% की बात करें तो 10% ऐसे हालात होते हैं जो कि इंसान के कंट्रोल में नहीं है। जैसे किसी की डेथ हो जाना, किसी का एक्सीडेंट हो जाना, कोई ऐसी आफत आ जाना, लेकिन जो उसके कंट्रोल में नहीं है। इस तरह की तमाम बातें 10% के फार्मूले में आती हैं। अगर मैं 90% बात करूं तो 90% हालात हमारे अपने कंट्रोल में हैं। यानी कि हम अपनी ज़िंदगी को 90% अपने मुताबिक चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम कैसे चेंज कर सकते हैं? इसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छी एग्जांपल देना चाहूँगा और उस एग्जांपल से यकीनन आप समझ जाएंगे कि 90/90% हालात हम अपनी ज़िंदगी के कैसे बदल सकते हैं। देखो दोस्तों, फ़र्ज़ करो कि एक पर्सन जिसका नाम कुछ भी आप कंसिडर कर लो, वो अपने घर में सुबह उठता है, ऑफिस जाने के लिए तैयार होता है और तैयार होने के बाद उसके हाथ में एक फ़ाइल होती है और फाइल को लेके वो स्टडी कर रहा होता है। अब वो स्टडी क्या कर रहा है कि उसने ऑफिस में जाना है और ऑफिस में जाके अपने बॉस को एक प्रेजेंटेशन देनी है तमाम लोगों के सामने। और वो उसके लिए प्रैक्टिस कर रहा है कि अगर वो अपने बॉस को एक अच्छी प्रेजेंटेशन देगा तो उसके बॉस की तरफ से उसको एप्रिसिएशन मिलेगी। अब इतनी ही देर में क्या होता है, उसकी वाइफ आती है चाय लेके उसके लिए और एक मिस्टेक से चाय उस लड़के के ऊपर गिर जाती है। अब देखो, यहाँ पे मैं दो बातें करूँगा। इंसान के दो तरह के एटीट्यूड होते हैं, एक एटीट्यूड होता है नेगेटिव और दूसरा एटीट्यूड होता है पॉजिटिव। अब मैं बात करूँगा नेगेटिव एटीट्यूड से। अब वो लड़का, जब उस लड़के के ऊपर मिस्टेक से उसकी बीवी चाय गिरा देती है तो वो लड़का क्या करता है, बहुत नेगेटिव एटीट्यूड से रिएक्ट करता है। अब वो क्या रिएक्ट करता है कि वो सबसे पहले तो अपनी बीवी को गुस्से में कहता है कि तुमने क्यों मेरे ऊपर चाय गिराई, तुम्हें पता नहीं, तुम ये मैं एक प्रेजेंटेशन तैयार कर रहा हूँ, मैंने अपने बॉस को प्रेजेंटेशन देनी है। उसकी बीवी कहती है कि बाय मिस्टेक ये चाय गिर गई है, ये कोई ऐसी बात नहीं है, आप शर्ट को चेंज कर लीजिए। तो लेकिन वो बंदा फिर भी नेगेटिव रिएक्शन करता हुआ अपनी बीवी के साथ फाइट करता है, उसके साथ लड़ता है और उसकी बीवी कहती है कि देखिए, लड़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके लिए दूसरी शर्ट लाती हूँ, आप उसको चेंज कर लीजिए, इतनी सी बात है। लेकिन वो बार बार अपनी बीवी को ही कोसता है कि तुमने मेरे ऊपर चाय क्यों गिराई, तुम देख नहीं सकती थी मैं कितना इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ। वो इतना नेगेटिव रिएक्ट करता है और उसके इस नेगेटिव रिएक्ट की वजह से उसकी बीवी भी गुस्से में आ जाती है। अब उन दोनों मियाँ बीवी में मुँहमारी हो जाती है और वो दोनों फाइट करना शुरू करते हैं। जब वो दोनों लड़ते हैं तो लड़ते लड़ते क्या होता है कि वो गुस्से से उसका शौहर चाय भी नहीं पीता और खुद से शर्ट चेंज करता है और गुस्से में ही घर से निकल के वो ऑफिस की तरफ रवाना होता है। अब वो क्या करता है, वो अपनी बाइक स्टार्ट करता है और बाइक में जाता है ऑफिस की तरफ। अब जहन में उसके यही टेंशन घूमती है कि आज सुबह क्या हुआ, मेरी वाइफ ने मेरे ऊपर चाय गिरा दी और हम दोनों में फ़ाइट हुई और उसकी वजह से वो सारे रास्ते बहुत ज़्यादा परेशान रहता है और परेशानी के आलम में ही वो दफ्तर की तरफ जा रहा है। एक तरफ उसको ये टेंशन है कि उसने अपने बॉस को प्रेजेंटेशन देनी है और दूसरी तरफ उसको ये टेंशन है कि उसकी बीवी के साथ लड़ाई हुई। अब इसी ध्यान में वो ये नहीं देखता कि जिस वो रोड से जा रहा है उस रोड पे एक गाड़ी आ रही है और उस गाड़ी से उसकी बाइक टकराती है और बाइक टकराते टकराते वो एक एक्सीडेंट हो जाता है उसका। लेकिन लकीली वो लड़का बच तो जाता है,
मगर होता क्या है कि वो जो गाड़ी में जो लड़का गाड़ी चला रहा था वो उसके साथ फाइटिंग करनी शुरू कर देता है कि तुम देख के नहीं चला सकते, तुम किस तरह से चला रहे हो, तुम्हें नज़र नहीं आ रही रोड ये वो। एक तो पहले वो घर से अपनी बीवी के से परेशान था, दूसरा वो एक ट्रैफिक में जो एक हादसा हुआ उसकी वजह से वो परेशान हो गया। फिर इसी तरह वो परेशानी के आलम में वो दफ़्तर पहुंचता है, लेकिन जब वो दफ़्तर पहुंचता है तो वो लेट हो चुका होता है, क्योंकि मीटिंग रूम में उसका बॉस और बहुत से कोलीग और बहुत से क्लाइंट्स उनका इंतज़ार कर रहे होते हैं। लेकिन वक्त पे ना पहुंचने की वजह से वो प्रेजेंटेशन नहीं टाइम पे सबमिट कर पाता, जिसकी वजह से उसका बॉस जो है उस पर बहुत परेशान नाराज़ होता है और उसके ऊपर बहुत शाउटिंग करता है और शाउटिंग करके उसे ये कहता है कि तुमने आज हमारा बहुत बड़ा ऑर्डर जो हमें मिलने वाला है, तुम्हारी इस लेट आने की वजह से वो ऑर्डर किसी और के पास चला जाएगा। अब बॉस जब उसके ऊपर शाउटिंग करता है तो उसकी वजह से वो लड़का बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। अब यानी कि उसका सारा दिन बहुत ज़्यादा परेशानी और बहुत ज़्यादा टेंशन में गुजरता है, और मतलब वो दिन उसके लिए एक बैड दिन, बहुत बुरा तरीन दिन साबित होता है। तो दोस्तों, ये तो थी बात एक नेगेटिव रिएक्शन की कि उस लड़के ने नेगेटिव रिएक्शन किया। अब मैं बात करता हूँ पॉजिटिव रिएक्शन की। समझे कि वही लड़का अपने घर में सुबह उठता है, उठ के बैठ के अपने स्टडी कर रहा है कि वो अपने बॉस के ऑफिस में जाके प्रेजेंटेशन देगा, और उतनी ही देर में उसकी वाइफ आती है और आके बाय मिस्टेक उसके ऊपर चाय गिरा देती है। अब वो लड़का क्या करता है कि बहुत पॉजिटिव रिएक्ट करता है, और वो कहता है ओ नो प्रॉब्लम, आपने मेरे ऊपर चाय गिरा दी, कोई बात नहीं, मैं शर्ट को चेंज करता हूँ। वो लड़का क्या करता है, वो लड़का जाता है, जाके अपनी शर्ट को चेंज करता है। शर्ट को चेंज करता है तो उसकी बीवी भी बहुत हैप्पी होती है कि मेरा हस्बैंड जो है उसने बहुत सॉफ्टली और बहुत अच्छी तरह से बात की है, और वो दोनों बहुत खुशी से एक दूसरे से बात करते हैं, और वो बहुत हैप्पीली अपनी फ़ाइल को पकड़ता है और उसे बाय करके ऑफ़िस की तरफ रवाना हो जाता है। अब जब वो ऑफिस के लिए रास्ते से निकलता है, तो जब इतने पॉजिटिव रिएक्शन से वो जाता है तो पॉजिटिव रिएक्शन की वजह से उसको बहुत पॉजिटिव एनर्जीज मिलती हैं। जब वो रास्ते पे जाता है फुल कंसंट्रेशन से जाता है कि हाँ मैं टाइम पे जाऊंगा, अपने बॉस को मैं ये प्रेजेंट करूंगा, और फिर वो जब इतने पॉजिटिव रिएक्शन के साथ जाता है तो उसका पूरा फोकस रोड पे भी होता है, और वो पास से गाड़ी गुजरती है लेकिन वो उस गाड़ी से नहीं टकराता, क्योंकि वो एक हैप्पी मूड में है, एक अच्छे मूड पे और पूरी कंसंट्रेशन के साथ जा रहा है। लेकिन फिर क्या होता है कि वो पूरे टाइम पे अपने ऑफिस में पहुंचता है, और जब ऑफिस में पहुंचता है तो वो बहुत अच्छी तरह से ये जो प्रोजेक्ट है इसको प्रेजेंट करता है, और उसकी अच्छी प्रेजेंटेशन पे उसका बॉस बहुत खुश होता है और उसके कोलीग्स जो हैं उस पर क्लैप करते हैं। तो दोस्तों, उसके बॉस की तरफ से उसको एप्रिसिएशन मिलती है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या वजह है। देखो दोस्तों, ये बात है पॉजिटिव एटीट्यूड और नेगेटिव एटीट्यूड की बात है। अगर कोई शख्स नेगेटिव एटीट्यूड करता है तो नेगेटिव एटीट्यूड को रिएक्ट करता है तो उससे वो अपना बहुत बड़ा नुकसान करता है, चाहे कोई किसी भी फील्ड में हो, चाहे किसी जॉब में है, किसी बिज़नेस में है, घरेलू मामलात में है। इस तरह देखो दोस्तों, जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आप पे आती है तो उस वक्त आपके पास एक 5 सेकंड होते हैं, और उन 5 सेकंड में ही आपने डिसीजन लेना होता है कि क्या मैंने इसे नेगेटिवली हैंडल करना है या पॉजिटिवली हैंडल करना है। अगर आप इस मैटर को नेगेटिवली हैंडल करेंगे तो इसी तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा, और अगर आप इसको पॉजिटिवली हैंडल करेंगे तो आप भी पॉजिटिवली इस जो हालात हैं उन हालात को अपने जहन के मुताबिक कंट्रोल कर लेंगे। तो दोस्तों, ये वो प्रिंसिपल है 90/10 का, यानी कि ये वो 90% हालात जो थे उस लड़के ने अपने पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से कंट्रोल कर लिए, और एक लड़के ने अपने नेगेटिव रिएक्शन की वजह से वो 90% हालात का अपना तमाशा बनने दिया। तो दोस्तों, आज से आप इरादा करें कि ये जो 90/10 का प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल को अपने लाइफ में अप्लाई करें। तो चाहे आप किसी भी काम में हैं, चाहे कोई बिज़नेस करना चाहता है, कोई जॉब करना चाहता है, कोई अपने घरेलू मामलात में है, तो आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी। तो दोस्तों, ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, और इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों, अपने कमेंट में, यह तो मेरा एक प्रिंसिपल था 90/10 का, कि इस 90/10 से आप हालात को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपके पास भी इस तरह के कुछ आइडियाज़ हैं, कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं, तो आप नीचे कमेंट्स में लिखिए, जिससे हमें भी सीखने को मिलेगा और बहुत से लोगों को वो इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी जिससे वो अपने हालात को कंट्रोल कर पाएंगे। तो दोस्तों, मेरी अगली वीडियो जो है वो आप जानते हैं कि एक बहुत यंग लड़का, और उस यंग लड़के ने अपनी एफ़र्ट से एक बहुत बड़ा यहाँ पे अंपायर खड़ा कर दिया। तो दोस्तों,
मैं बात कर रहा हूँ, ये आपके लिए सीक्रेट है, और मैं बात कर रहा हूँ ये फेसबुक के ऑनर की, कि उनकी क्या स्टोरी है, और उनकी जो स्टोरी है वो मैं अपनी अगली वीडियो में आपको लेके आऊँगा, किस तरह उन्होंने एफर्ट की और किस तरह से वो सक्सेसफुल हुए। तो उसके लिए दोस्तों आप मेरी अगली वीडियो को देखें, और मेरी अगली वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।